नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। मैं अजीत। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो कि अध्याय हमारा 8 है त्रिकोणमिति, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये चैनल काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने इस बार एक मुहिम चलाया जो कि एक बैच जो कि मैंने लॉन्च किया जो कि है उड़ान बैच। ठीक है। वो बिल्कुल क्या है, फ्री है। क्या है, बिल्कुल फ्री है। उसमें जो कि आपका जो कि उसमें आपको क्या मिलने वाला है, उसमें ऑल सब्जेक्ट का जो कि है आपको क्लास किया जाएगा। उसमें उड़ान बैच जो कि क्लास जो आपका तो यूट्यूब पर ही होगा, इसी चैनल पे होगा, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का। लेकिन जो बैच है इसमें क्या जो मैं क्लास लूँगा उसका PDF जो कि इसमें क्या करेंगे उसको आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आप जो क्लास कीजिएगा तो आराम से क्लास को देखिए और बाद में जो कि इसको आपको नोट कर सकते हो जो कि उसके PDF के मदद से। तो इस बैच में अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर झारखंड बोर्ड से है, तो ऐसे देखा जाए तो NCERT बुक तो आपका सारा बोर्ड पे अप्लाई होता है, लेकिन अगर यदि झारखंड बोर्ड से तो आप इस बैच पे जरूर जुड़िए। जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो आप नंबर देख पा रहे हैं ना, ये नंबर आपको इस नंबर पर क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, जो कि हमारा नंबर है 9939159012 पे आपको व्हाट्सअप करना है। और जो कि व्हाट्सअप करने के टाइम आपको एक चीज़ करना बहुत ही जरूरी है, अपना नाम लिखिएगा और अपना जो कि जिला है इस जिला का नाम जरूर लिखना, ताकि मुझे जो कि दिक्कत ना हो आपका नंबर जो कि सेव करने में। ठीक है, ताकि मैं आपको उस ग्रुप में जो कि ऐड कर सकूँ। वो बिल्कुल क्या है, फ्री है 100%। जो कि इस बैच में मेरा टारगेट है कम से कम जो कि कितना 1000 बच्चा जुड़े। ठीक है, 1000 बच्चा जो कि हमारे इसमें जो कि क्या है लिमिट सीट है। तो आप लोग जरूर अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कीजिए। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति का इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पे होता है, त्रिकोणमिति का और अनुपात कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ जो कि हमारा जो कि मैथ का जो कि वीडियो आने वाला है प्रत्येक दिन, क्या जो कि हमारा टाइम है शाम के 7 बजे, आपको जो कि मैथ का वीडियो आपको इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यदि एग्जाम में अगर यदि अच्छा स्कोर करना चाहते हो और मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं तो बहुत से बच्चे ने लाते भी है। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पे किया जाता है और त्रिकोणमिति का अनुपात आखिर कितना होता है और क्यों होता है, विथ प्रूफ के साथ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए शुरू से अंत तक, तो ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का त्रि मतलब क्या होता है, तीन होता है। क्या होता है, तीन। कौन मतलब जो कौन होता है, और मिति मतलब मापना होता है। या तो आप देखिए यहाँ पे कर सकते हैं, इंग्लिश में भी देखिए ट्राई मतलब 3 होता है, गोना मतलब भुजा होता है, मेट्री मतलब मेजरमेंट मतलब मापना, इसका भी अर्थ क्या होता है, मापना होता है। तो अगर आप इसमें कौन भी बोल सकते हो, या तो फिर भुजा को भी आपको मापने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखा जाए तो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अगर आप इसमें नहीं लीजिएगा त्रिकोणमिति, आपका कुछ भी इसका वैल्यू नहीं होगा त्रिकोणमिति के सहारे से। ठीक है, अगर त्रिकोणमिति आप नहीं, त्रिकोणमिति में जो कि है समकोण त्रिभुज आपको लेना ही किसी भी हाल में पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज कैसे होता है, तो आप लोग प्रचलित है समकोण त्रिभुज से, जो कि ये है आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, बनाने के बाद ये क्या होता है, जो ये 90 डिग्री होता है इसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं ना। ये हमारा क्या 90 डिग्री कोण होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज। इसका मान कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण भुजा इसका दिया जाता है नाम। ठीक है, क्या है, कर्ण। ठीक है, और देखा जाए तो इसमें एंगल का भी नाम आपको दे सकते हैं, जैसे ABC हमारा हो गया। ठीक है, तो हमने कौन का मान यहाँ पे दे दिए, ABC दे दिए। ठीक, हमारे पास 3 भुजा है, 1 2 3, और 90 डिग्री सामने भुजा क्या कहते हैं, उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, ये 2 भुजा जो बच गया इसका नाम भी दिया गया, कुछ नाम दिया गया कि क्या नाम है इसका। इसमें देखा जाए तो इसमें 3 भुजा का जो कि इसमें 3 भुजा का अलग अलग नाम है। एक है कर्ण होता है, एक होता है लंब होता है, एक क्या होता है, एक आधार होता है। तो चलिए इसमें देखा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें नामकरण करते हैं पहले इस भुजा का। ठीक, देखिए जिस कोण के बारे में बात करेगा, ठीक है, जिसे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या क्या एंगल जो कि है C से ले रहे हैं। ठीक है, C से जिस कोण के बारे में बात करें, ठीक है, उसके सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, इसके सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, लंब बोलते हैं। याद रखना, जिस कोण के बारे में बात करेगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। तो लंब, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, और जो एक संख्या जो एक जो भुजा बच गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए एग्जाम्पल और एक मैं क्या करेंगे, एक त्रिभुज को मैं एक बनाता हूँ। ठीक है, देखिए त्रिभुज मैंने यहाँ पे देखिए, ठीक, एक मैंने समकोण त्रिभुज दूसरा ले लिया। ठीक, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, ABC दे देते हैं। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का कोण है। ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा।
चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे गौर देना है, गौर करने वाली बात यहाँ पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझना है, आपको अच्छी तरह से समझना है। देखिए इस बार हमने क्या लिए थे, कौन का मान, सी लिए थे। इस बार हम क्या ले रहे हैं, कौन का मान, ए ले रहे हैं, ठीक है। ए से हमारा सामने भुजा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बी सी हमारा क्या हो जाएगा, इस बार ये हमारा ये लंब हो जाएगा, और जो बच गया भुजा हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। समझ में आया ना। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये तो हमारा कर्ण जो कि फिक्स रहता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। चेंज क्या क्या होता है, हमारा आधार और लंब जो कि भुजा होता है वह चेंज होता है। कैसे होता है, तो किस पे डिपेंड करता है, ये कोण पे डिपेंड करता है। आप जिस कोण पे मानिएगा उसके सामने वाली भुजा क्या हमारा हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो बच गया क्या हो जाएगा, हमारा आधार हमारा भुजा हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें हमने क्या कहते हैं, सी से लिए थे ना, सी के सामने भुजा क्या हमारा ए बी था, तो हमारा भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो गया, और जो कि आधार हमारा क्या हो जाएगा, बी सी भुजा हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। उसी प्रकार से हमने क्या किया था, इस जो एंगल है इसमें हमने क्या किए, एंगल ए से थीटा का मान लिए, तो हमारा सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जिस पे जो एक बच गया ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार मतलब कि हमारा ए बी क्या हमारा भुजा ये आधार हो गया, लंब बी सी भुजा और कर्ण ए सी भुजा। तो ये क्या होता है, एक पाइथागोरस परिमेय जो कि इसमें अप्लाई इसमें होता है, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय जो कि क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ये हमारा होता है ना पाइथागोरस परिमेय। तो इसको हम लोग जो कि क्लास 10th में हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है, अध्याय 6 में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग, मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल जो कि हमारा पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इसके सहारे से हमने इस भुजा का भी मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आप लोग यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब बढ़ते जो कि इसका जो कि है उपयोग, मतलब त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पे आप लोग दैनिक जीवन में कर सकते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो आप जैसे कोई एक बिल्डिंग के सामने अगर मतलब खड़ा है, ठीक है, या तो जैसे रूम है, ठीक है, किसी रूम पे आप खड़ा है, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने जो कि यहाँ पे है, हमने यहाँ पे हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। ये इस बिल्डिंग का, इसमें क्या करेंगे, इस बिल्डिंग का दूरी को ज्ञात कर सकते हैं, और ये जो बिल्डिंग है इसका ऊंचाई को क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति के सहारे से, ठीक है। और देखा जाए तो इंजीनियर लोग जो होते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग का जो कि हाइट निकालते हैं, दूरी निकालते हैं, ठीक है ना। तो इंजीनियर लोग जो कि इसका त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। अगर और देखा जाए तो अगर यदि 10th के बाद अगर यदि आप 11th में लेंगे मैथ, तो आपको त्रिकोणमिति पढ़ना ही पड़ेगा किसी हाल में, जो कि 11 होगा 12 आप आगे जहाँ भी पढ़ेंगे तो आपको त्रिकोणमिति को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यदि 11 के बाद अगर यदि मैथ लेते हैं तो, ठीक है। आइए आपको समझ में आ चुका है कि उपयोग कहाँ पे किया जाता है त्रिकोणमिति का, ठीक है। तो उपयोग जो कहाँ पे किया जाता है, उपयोग किसी बिल्डिंग का हाइट को ज्ञात करने के लिए, या तो देखा जाए तो जैसे हमारे जैसे धरती से लेकर सूरज तक, सूरज की जो कि ऊंचाई कितना है, ठीक है, दूरी कितना है, इसको ज्ञात किया जाता है। जैसे चांद हो गया, ठीक है, उसको दूरी को याद मतलब इसको ज्ञात कर सकते हैं, त्रिकोणमिति के सहयोग से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति का अनुपात के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अनुपात के बारे में देखते हैं कितने होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज को बनाना होगा, ठीक। इसके बाद जो कि इसका एंगल है, इसका मान जो कि नाम दे देना है ए बी और सी, ठीक। इसके बाद जो कि है इसका जो कि भुजा क्या हो जाएगा, ये आपका ये कर्ण हो जाएगा ये, ठीक है। और ये एंगल हम इस बार ए से ले रहे हैं, ठीक है। कहाँ से ले रहे हैं, ए से ले रहे हैं। तो ए से हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा ये, ठीक है। बी सी भुजा जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक हो गया। आइए अब देखते हैं अनुपात। अनुपात क्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जैसे हमारा एज, एग्जाम्पल के लिए समझ लिए हमारा जो कि एज कितना है 25 है, और आपका एज जो कि है 15 है, तो इसी को अनुपात बोलते हैं ना। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें एज का अनुपात किए, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भुजा का अनुपात करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, इसमें भुजा का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे भुजा, हमारे पास भुजा क्या है, एक लंब है, एक आधार है, एक क्या, एक कर्ण है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले लंब को देखते हैं, लंब का अनुपात, ठीक है। लंब का अनुपात किससे करेंगे, एक बार हम लोग कर्ण से करते हैं, ठीक है, कर्ण भुजा से, और एक बार फिर लंब का जो कि भुजा जो कि किससे करेंगे, एक बार आधार से करेंगे, ठीक, आधार से कर दिए। अब देखिए अब किसको करेंगे, अब कर्ण का अनुपात किससे करेंगे, अगर
एक बार जो कि इसमें आधार से करते हैं अब, कर्ण अनुपात, एक बार आधार से करते हैं कर्ण को, ठीक। एक बार फिर कर्ण का किससे करते हैं, कर्ण भुजा अनुपात क्या हो जाएगा आपका, एक लम हो जाएगा ये बार, ठीक, लम हो गया। अब क्या करेंगे आप, जो आधार है एक बार कर्ण से करते हैं अनुपात, एक बार लम से करते हैं, ठीक है ना। अब इससे कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लम और कर्ण एक बार कर दिए, लम को कर्ण से कर दिए, एक बार लम को आधार से कर दिए। क्या आप लम को लम से कर सकते हैं अनुपात, नहीं कर सकते। उसी प्रकार से इसमें भी क्या करें, कर्ण जो कि कर्ण को किससे कर सकते हैं, एक बार आधार से कर सकते हैं और एक बार लम से कर सकते हैं। तो चलिए आप किसकी बारी है, अब एक बार आधार की बारी है, ठीक। चलिए आधार का अनुपात किससे करेंगे एक बार, चलिए एक बार लम से कर देते हैं, ठीक। और एक बार जो कि आधार का अनुपात किससे करेंगे, एक बार कर्ण से करेंगे, ठीक है, ठीक। तो इसका भी कुछ जो कि इसका जो कि यहाँ पे ये अनुपात है ना, इसका भी कुछ नाम दे दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया है, जो कि देखिए यहाँ पे इसका जो कि नाम जो कि दिया गया है, इसका जो कि साइन दे दिया गया है, ठीक है। और लम बटे आधार, इसका जो कि दिया गया है, इसका आपका 10 दे दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया, 10 दे दिया गया है, ठीक है। और इसी तरह से कर्ण और कर्ण, देखिए इसका जो कि नाम है कर्ण बटे, यहाँ पे आपका जो कि आधार हो जाएगा, ठीक, ठीक। क्या होगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। इसका जो कि नाम जो दिया गया है कर्ण बटे आधार, जो कि इसको क्या दिया गया है, इसका सेक दिया गया है, ठीक है, सेक दिया गया। उसी प्रकार से कर्ण और लम जो कि आपका दिया गया है कोसेक दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से जो कि आपका आधार और लम, आधार अनुपात लम, जो कि आधार अनुपात लम जो कि आपका दिया गया है कॉट दिया गया है। और जो कि आपका जो कि आधार अनुपात कर्ण जो कि इसको क्या दिया गया है आपका, इसके कॉस दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसको जो कि है इसका जो कि कुछ इसका जो कि नाम दिया गया, अनुपात जो कि भुजा का अनुपात है, इसका कुछ नाम दे दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया है, कर्ण लम अनुपात कर्ण का जो कि साइन दिया गया है, लम अनुपात आधार का 10 दिया गया है, और कर्ण अनुपात आधार का सेक दिया गया है, और कर्ण अनुपात लम का जो कि कोसेक दिया गया है, और आधार अनुपात लम का जो कि कॉट दिया गया है, और आधार अनुपात कर्ण का जो कि क्या नाम दिया गया है, कॉस दिया गया है। मैं इसका शॉर्टकट जो अरेंज करके मैं आपको बतलाऊंगा, ठीक है। और मैं शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बतलाऊंगा, इसका याद करने का कैसे ट्रिक है इसको भी मैं आपको बतलाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल जो कि है इसमें कुछ इसका वैल्यू निकालते हैं, इसके बाद देखते हैं इसका अनुपात के जो बराबर होता है कैसे देखते हैं इसका, कैसे जो कि इसका मान ज्ञात किया जाता है। जैसे ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, सी दे दिए, इसका मान जैसे आप पी क्यू आर भी दे सकते हो, इसका एक्स वाई, इसे आप जेड के द्वारा सूचित कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखा जाए तो यहाँ पे आपका जैसे इसका जो कि दूरी है, इसे हम देते हैं एग्जाम्पल, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, इसका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका जो कि है 30 सेंटीमीटर है, ठीक, ठीक। और देखा जाए तो इसका भी जो कि ऊंचाई जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं, ठीक। और इसका जो कि 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसका जो कि है 15 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं, ठीक। और जो इसका जो कि दूरी दिया गया है कर्ण जो कि इसमें देखा जाए तो इसमें इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, इसका मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका जो कि है 36 सेंटीमीटर इसका मान लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको भी इसको मान लेना है, ठीक। इसके बाद देखिए ये जो हमारा 90 डिग्री कौन बन रहा है, यहाँ पे ना बन रहा है हमारा, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का हम बना रहे हैं इसको एंगल, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का हम इसको एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको बना लेना है। तो याद रखना है कि क्या समान कोण होना चाहिए, ठीक है। एक ही कोण, ना कि ये 30 ये 45 ये 60 ऐसे नहीं करना है, जिसका कोण कितना होगा इसका समान कोण रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका भुजा का मान ज्ञात करते हैं। देखा जाए तो अगर यदि समान कोण रहेगा ना, तो भुजा का मान आपका बराबर ही आएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, कोई भुजा जैसे हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, या तो यहाँ से देखते थीटा का मान ये पहले इसका, चलिए इसका पहले इसका नाम लिख देते हैं। नाम क्या इसका हो जाएगा, ये आपका लम हो जाएगा, होगा ना, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी आपका ये लम हो जाएगा, ये ठीक।
ये आपका आधार हो जाएगा, थीटा सी से ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से ये जो त्रिभुज है इसका भी एक बार ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसमें देखा जाए तो हम लोग चलो इसको निकालते हैं क्या। देखिए यहाँ पे थीटा यहाँ पे है ना, लंब बटे कर्ण निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लंब बटे कर्ण निकालते हैं, ठीक है। मतलब अनुपात में बट्टे में होता है, उसको अनुपात कहते हैं ना हम लोग, बोलते हैं ना। जैसे अनुपात है तो अनुपात बट्टे में लिखते हैं, मतलब कि लंब अनुपात कर्ण के ऊपर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर जो कि आपका दिया गया है, कर्ण लंब कितना दिया गया आपका 5 दिया गया है, और जाके कर्ण कितना आपका 12 है, ठीक। इसका निकल के आ चुका है। अब देखिए अब इसका निकालते हैं आप। जैसे इसमें देखिए यहाँ से आपको यहीं से देखना है लंब बटे कर्ण, ठीक। लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका 10 दिया गया है और कर्ण आपका 24 दिया गया है। चलिए इसको कटाइए। आपका इसमें देखा जाए तो 5 और 12, जो कि इसका निकल के कितना मान आ गया 5 बटे 12 आ गया। चलिए इसका भी निकालते हैं आप। देखिए यहाँ पे इसमें भी लंब बटे कर्ण, ठीक। लंब बटे कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 15 दिया गया है और बटे में आपका 36 दिया गया। चलिए इसको देखते हैं कटा के। इसमें आपका ये 3 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और जो कि इसमें 12 तिया 36, जो कि इसका मान भी कितना निकल के आ गया। ये देखिए सारा का तीनों का मान कितना निकल के आ चुका है 5 बटे 12, 5 बटे 12, 5 बटे 12। ये कब फॉलो होगा, जबकि कौन समान डिग्री का बनना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार चलिए ये अनुपात इसका निकाल के देखते हैं अब लंब और आधार का। तो क्या होता है लंब और आधार, देखते हैं क्या इसका मान निकल के आता है या नहीं आता है। लंब बटे आधार का निकाल के देखते हैं, ठीक। तो लंब कितना है आपका 5 दिया गया है और आधार जो कि कितना है 10 है। ये भी आपका कट जाएगा 1/2 हो जाएगा, होगा ना ये कटने से, ठीक। उसी प्रकार से इसमें भी देखते हैं लंब और आधार अनुपात निकाल रहे हैं। इस बार लंब और आधार का अनुपात निकाल रहे हैं, ठीक। तो चलिए इसमें देखा जाए तो लंब आपका इसमें दिया गया 10 दिया गया है और जो कि आपका आधार कितना दिया गया आपका 20 दिया गया है। ये भी आपका कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। और जो कि इसमें भी देखते हैं लंब और क्या आधार का अनुपात, लंब और आधार का अनुपात। तो चलिए लंब का मान जो कि इसमें दिया गया हमारा 15 दिया गया है और जो कि है आधार का मान 30 दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं, कटाते हैं। हमारा जो कि 1/2 भी ये भी हमारा आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या अनुपात क्या हमारा सेम ही आ रहा है। कब आ रहा है, जब समान कौन होना चाहिए, ठीक है। ये मान इसका डिफरेंस रह जाएगा, लेकिन समान इसका कौन जो कि है एक ही हो। जैसे 30 तो 30 रहना चाहिए, 45 तो 45 रहना चाहिए, 60 तो 60, 90 तो 90, मतलब कि कौन का मान सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ही आपका जो कि इसका जो कि वैल्यू जो कि है समान अनुपात में आपका आएगा। तो चलिए अब आते हैं, देखिए चलिए अब आते हैं इसको देखते हैं, इसको याद करने का क्या शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे चलिए इसको अरेंज करके आपको दिखा देते हैं, लिख देते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें साइन थीटा मान लेते हैं, ठीक है। थीटा बराबर क्या होगा, देखिए साइन का अनुपात क्या है लंब अनुपात कर्ण, ठीक है। अनुपात को क्या है इसको बटे में के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिख देते हैं। देखिए क्या है साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ओके। उसी प्रकार से इसके बाद आपको कॉस लिखना है, ठीक है ना, ठीक है। उसको आपको ध्यान देना कॉस कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, देखिए कॉस कहाँ पर है आपका यहाँ पे है, मतलब कि आधार बटे कर्ण हो जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, ठीक। उसी प्रकार से इसका टेन हो जाएगा आपका, ठीक है। टेन का क्या होता है देखिए यहाँ पे टेन का जो कि इसमें दिया गया है, टेन का कहाँ पे आपका है, टेन आपका यहाँ पे, मतलब कि लंब बटे आपका आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक। उसी प्रकार से जो कि है कोसेक थीटा, ठीक है, का मान क्या होता है देखिए यहाँ पे कोसेक का आपका दिया गया है कर्ण बटे लंब दिया गया है, ठीक। कर्ण बटे लंब, और जो कि आपका जो कि दिया गया इसके बाद कोसेक के बाद क्या होता है साइन कोस एंड कोसेक, इसके बाद सेक होता है सेक थीटा, ठीक है। सेक का मान क्या होता है देखिए अनुपात इसमें दिया गया सेक का कर्ण अनुपात आधार, मतलब कि कर्ण बटे आपका आधार हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एक आपका है कॉट थीटा, ठीक है, दिख रहा है ना आपका
कॉट थीटा। ठीक है, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए कॉट का देखिए क्या दिया गया आपका, कॉट का जो कि इसमें दिया गया आपका आधार अनुपात लंब दिया, मतलब कि आधार बटे लंब आपका दिया रहेगा। ठीक है ना, आधार बटे लंब। आधार बटे आपका लंब हो जाएगा कॉट के लिए। ठीक, देखिए इसमें अगर ये देखा जाए तो आपका देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जैसे इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको याद कर लेना है लाल कक्का। क्या कीजिएगा, लाल कक्का। ठीक, क्या कीजिएगा, आपको इसको शॉर्टकट याद करने का तरीका लाल कक्का, मतलब कि आपका जो कि इसमें हो जाएगा ये L4 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और K4 क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, मतलब कि LAL KKA, मतलब कि लंब बटे कर्ण किसका हो जाएगा आपका साइन थीटा का। पहला जो है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका हो जाएगा साइन का, आधार बटे कर्ण किसका हो जाएगा कॉस का, और लंब बटे आधार किसका हो जाएगा आपका टेन का, होगा ना। उसी प्रकार से क्या कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब किसका हो जाएगा आपका कोसेक का, और कर्ण बटे आधार किसका हो जाएगा आपका सेक का हो जाएगा, और आधार बटे लंब आपका किसका हो जाएगा कॉट का हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो आपका जो कि है साइन का जो उल्टा क्या होता है आपका कोसेक होता है। ठीक है, और जो कि आपका जो कि कॉस का उल्टा आपका जो कि इसमें आपका सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। ठीक, और आपका जो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका कॉट होता है। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, किसी भी हाल में आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है, कितने अनुपात होते हैं 6 अनुपात। कौन कौन, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, कौन कौन होता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, ये हमारे हिंदी मीडियम्स के लिए हो गया लंब बटे कर्ण जो कि आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार याद करने का। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, ये कॉस ये आधार के लिए, ये आपका ये साइन कॉस टेन के लिए, कोसेक के लिए, इसे सेक के लिए, और ये आपका क्या हो जाएगा ये कॉट के लिए आपका ये मान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते देखते हैं। अब अगला जो कि है, अब कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर आपने समझ लिया है ये सारे वीडियो को अच्छी तरह से, तो आप इस एग्जाम्पल को आप खुद से इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जो कि आपका NCERT बुक में आपका दिया गया। ठीक है ना, चलिए इसमें जो कि दिया गया है आपका, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दिया है। ठीक, दिया गया है 10A दिया है। ठीक, क्या दिया है 10A दिया गया है, मान इसका जो कि है 3/4 आपका दे दिया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, मतलब कौन ए से। ठीक है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज को बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज को। ठीक, चलिए बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक, और जो कि इसमें ABC करके दिया है, तो इसका मान A दे देते हैं, इसका नाम B, इसका नाम C, ये हमारा समकोण हो गया। ठीक, इस बार बोल रहा है क्या बोल रहा है कि 10A, मतलब कि जो थीटा का मान हम कितना लेने बोल रहा है A, किसी सवाल में आपको C बोल दिया जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये इसमें हमको A बोल रहा है। ठीक, तो आपको जो जिस क्वेश्चन में जो कह रहा है, हमें इसमें क्या कह रहा था 10A आपको लेना पड़ेगा एंगल का मान, तो मैंने एंगल A का मान जो कि ले लिए, एंगल का मान A ले लिए, तो आपको भी एंगल A का मान A ले लेना है। अब पता करना ये 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का जो भुजा का मान इसमें 2 इसमें दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया आपका अनुपात, मतलब कि 4:3 दिया गया। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आपको रफ में लिखना है क्या, लाल बट्टे कक्का याद करने के लिए। ठीक है, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो हमारा ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये 10 के लिए होता है ना, ऊपर से इधर से ऊपर से। तो 10 हमें इसमें 10 दिया गया, तो क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार हमारा यहाँ पे लिख दीजिए कि हमारे यहाँ पे लंब दिया गया है और क्या दिया गया है आधार दिया गया है। ठीक, तो लंब कहाँ से देखना है आप, ए से देखना है। ठीक है, तो लंब हमारा भुजा क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, होगा ना। इसके बाद आधार, आधार हमारा क्या हो जाएगा ये 3। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो कि है AC मतलब कि कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण किससे ज्ञात करेंगे, जो कि है पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देना है चूंकि। ठीक है, चूंकि क्या है पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, ये होता है ना, बस हो गया। चलिए अब देखा जाए तो यहाँ पे कर्ण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर को क्या करेंगे, हटा के इसमें पावर चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे इसमें। ठीक है, ये दोनों में कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा ना, बस। चलिए अब रूट को रहने देते हैं। चलिए लंब का मान इसमें दिया गया कितना, 4 दिया गया है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक, आधार का मान कितना दिया गया है आपका, 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आपको इसके इधर लिखना है आगे में, ये हमारा किसका, कर्ण का मान निकल रहा है। ठीक है ना, निकल रहा है कर्ण का मान, बराबर कितना हो जाएगा आपका, रूट अंडर जो कि है रूट अंडर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक, क्या निकल के आ जाएगा हमारा, ये 16 और 9 आपका 25 हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि है इसमें का 5 जो कि आपका इसमें निकल के आ जाएगा। कर्ण का मान कितना निकल के आ गया हमारा, 5 आपका आ गया। तो 5 यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक, हमारा तीनों भुजा निकल गया है। पहला काम करना क्या पड़ेगा, जो दिया गया है। ठीक है, जो इसमें आपको किसी में साइन, किसी में टेन, किसी में कोसेक, आपका जो 6 अनुपात था ना, आपको 6 अनुपात में 1 अनुपात आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें आप अनुपात यहाँ पे दे देना है। ठीक है, इसको आप पता करना है कि टेन का क्या फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है टेन का फॉर्मूला, झट सबको इसको लिखना है। ठीक है, रफ में। ठीक है, क्या टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना, लाल का मतलब कि ये साइन कॉस टेन, मतलब लंब बटे आधार होता है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पे देखा जाती है, इसमें 3 भुजा आप सबसे पहले ज्ञात करना है। तीनों भुजा का मान, हमारे पास 2 भुजा कौन कौन है, एक लंब एक आधार है। तो लंब इस बार किसको मानेंगे हम, जो कि एंगल ए से माने, तो लंब हमारे सामने वाली भुजा क्या है, लंब कहते हैं, तो हमने इसको लंब कर दिए। उसी प्रकार से आधार हमारी ये हो जाएगा और कर्ण हो गया। कर्ण हमारा निकल के आ चुका कितना, जो कर्ण कैसे निकालते हैं, तीसरी भुजा, या तो किसी में आपको जैसे एग्जाम्पल जैसे कॉड आपको मतलब कॉस दे देता है। ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, मतलब कि आधार बटे कर्ण हो जाता है। तो इसमें हमको लंब निकालना था। लंब किससे निकालते हैं हम लोग, पाइथागोरस परिमेय से निकालते हैं। तो पाइथागोरस परिमेय से हमको निकाल लेना है जो कि तीसरी भुजा का मान, तो हमने इसको निकाल लिए। तो हमारा जो कि मान आ चुका है कितना, 5 आ चुका है। ठीक है, तीसरी भुजा का मान भी हमारा आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि तीसरी भुजा कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब देखते हैं जो कि अगला जो कि है, अब इसमें बोल रहा है हमारा तीनों भुजा का मान तो हमें ज्ञात हो चुका है। अब जो कि इसमें और क्वेश्चन में जोड़ दिया गया है, क्या बोला कि आयन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। मतलब आयन जो कि इसके सिवा, टेन के सिवा कितना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट होता है ना आपका 6 अनुपात, और आपको कितना, और 5 अनुपात आपको ज्ञात करना है। 1 अनुपात आपके सामने दिया हुआ है, तो आपको फिर 5 अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो कि है लिख लेते हैं, जो कि है आयन अनुपात। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था ना, आयन अनुपात क्या है, आयन अनुपात एक होता है हमारा साइन होता है, साइन थीटा का मान इसमें ए बोला था इस बार। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन का, लंब बटे कर्ण होता है ना। अगर यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो आप साइड में इसको लिख लेना है। क्या होता है इसका ट्रिक, लाल बटे कक्का होता है ना, लाल बटे कक्का। ठीक, चलिए इसमें क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो चलिए एक बार सबसे पहले सबका मान ही लिख लेते हैं, साइन। अब इसका कॉस, कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, और टेन, इसके बाद टेन ए, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार हो जाएगा आपका। ठीक, लंब बटे आधार हो गया। इसके बाद कोसेक, कोसेक ए, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक का यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा, होगा ना, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो गया। इसके बाद सेक, सेक ए, सेक थीटा का मान, सेक ए मतलब कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, आपको जो इसका फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला को आपको किसी भी हाल में को याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद एक जो कि क्या आपका बच रहा है, इसमें आपका कॉड बच रहा है। या तो यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे जो कि है 10 को आपको लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में 10 दिया गया था। ठीक है, तो 10 चलिए इसको डिलीट हटा देते हैं।
ठीक है 10, ये क्योंकि 10 तो आपका क्वेश्चन में दिया गया ना 10, देखिए आपका इसमें दिया गया 10 का मान, तो 10 का मान ज्ञात करना जरूरी है नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, इसको हटा देते हैं 10। ठीक, इसके बदले में जो कि हमारा बच रहा था क्या, इसमें कॉट बच रहा था। ठीक है, कॉट ए, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आपका जो कि है आधार बटे लम होता है। चलिए इसको लिख देते हैं, आधार बटे लम हो जाएगा, होगा ना। अब इसका मान को क्या करना है, इसको पुट कर देना है, जो वैल्यू जो कि यहाँ पे हमने जो निकाला है ना यहाँ पे वैल्यू, देखिए ये जो कि लम इसमें आ गया, एक्स के लिए ये लम हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो चलिए लम जो कि किसमें दिया गया आपका, साइन का लम बटे कर्ण, मतलब ए से देखना है। ठीक है ना, ए से, मतलब कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लम बटे कर्ण होता है। तो लम बटे कर्ण मतलब कि 4/5 आपका हो जाएगा, इसका जो मान निकल के आ जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा। उसी प्रकार से आधार बटे कर्ण कॉस के लिए, आधार बटे कर्ण कितना है आपका जो कि 3/5 हो जाएगा, 3/5। उसी प्रकार से आधार बटे लम कॉट के लिए, कॉट के लिए देखना है। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला कहाँ पे, आधार बटे जो कि क्या होता है लम होता है, तो आधार बटे लम मतलब 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और जो कि आपका कोसेक, कोसेक का जो कि मान है, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता था, देखिए यहाँ पे है ना कोसेक का फॉर्मूला जो कि कर्ण बटे लम, तो कर्ण बटे लम मतलब कि कर्ण बटे लम मतलब कि 5/4 हो जाएगा आपका, हो जाएगा आंसर 5/4 हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक का कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो इसमें आना है कर्ण बटे आधार मतलब कि 5/3 आपका हो जाएगा। ठीक है, कितना 5/3, तो आपके सामने जो कि n त्रिकोण का अनुपात कितना था 10 के सिवा और जो 5 था, तो इस तरह से आपको इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखें और अपने से खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, जितने भी आपका एक्सरसाइज का सवाल दिया गया है, उदाहरण का सवाल। तो मैंने आप लोग के बीच होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क क्या है आप लोगों के लिए, जो उदाहरण जो दिया गया है ना, उदाहरण 2, 3, 4 और 5 जो कि बनाने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं अगले वीडियो में अब मैं आपको सॉल्व करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में।